श्यापति रामचंद्र की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। प्रेमी भाई बहनों, आज मैं भगवान श्री राम की कृपा से संत तुलसीदास रामायण के बालकांड नामक पाठ से सुना रहा हूँ। जब पृथ्वी में अत्याचार, अनीति, अधर्म बढ़ने लगा, राक्षसों का राज होने लगा, तब सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। तब शिव जी कहते हैं, हरि सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं, यह मैं जानता हूँ। देश, समय, दिशा और विदिशा में कहो वह स्थान कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है। सर्वत्र व्यापक, निर्लिप्त, विरक्त प्रभु स्नेह से अग्नि के समान प्रकट होते हैं। ऐसा जब शिव जी ने कहा तो देवताओं की समाज में सब देवता जो है, ब्रह्मा जी आदि देवता साधु साधु कहकर बड़ाई की। यह सुनकर के ब्रह्मा जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। देह में रोमावली खड़ी हो गई, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। धीर बुद्धि वाले ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर सावधान होकर स्तुति करने लगे। उस परम पिता परमात्मा की स्तुति वे कहते हैं कि हे देवताओं के स्वामी, भक्तों को सुख देने वाले, शरणागतों का पालन करने वाले भगवान, आपकी जय हो। हे गौ ब्राह्मणों के हितकारी, असुरों के बैरी, लक्ष्मीपत जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। देवताओं की और पृथ्वी की रक्षा करने वाले, आपकी लीला अनोखी है, जिसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे स्वभाव ही से कृपालु और दीन दयालु भगवान, हमारे ऊपर कृपा करो। हे अविनाशी, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परमानंद स्वरूप, अव्यक्त इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया रहित भगवान मुकुंद, आपकी जय हो। वैराग्यवान मुनिजन अत्यंत प्रीति के साथ दिन रात जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद की जय हो। जिसने बिना दूसरे की सहायता के अकेले ही तीनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है, वे पापनाशक प्रभु हमारी सुधि लें। हम भक्ति और पूजा नहीं जानते। जो संसार के भय को नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्ति के समूह को नष्ट करने वाले हैं। मन, वचन, कर्म से चतुराई की वाणी को छोड़कर हम सब देवतागण उनकी शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष और सब ऋषियों आदि ने भी जिसको नहीं जाना, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे श्री भगवान हम पर दया करें। आप संसार समुद्र के मथने को मदरांचल रूप, सब प्रकार से सुंदर गुणों के मंदिर और सुख के समूह हैं। हे नाथ, मुनि, सिद्ध और सब देवता बहुत ही भयातुर होकर आपके चरणार बिंदों को प्रणाम करते हैं। देवता और भूमि को भयभीत जानकर और स्नेह वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी भी, हे मुनि, शुद्ध और इंद्र मत डरो, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करूँगा। उदार सूर्य वंश में अपने अंशों सहित मनुष्य अवतार लूँगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा तप किया था, उनको मैं पहले ही वरदान दे चुका हूँ। वे अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और कौशल्या रानी के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके घर जाकर रघुवंश में श्रेष्ठ चारों भाई अवतार लेंगे। नारद जी के सब वचनों को मैं सत्य करूँगा और अपनी परम शक्ति को लेकर अवतार लूँगा। मैं पृथ्वी का सब भार हरूँगा। हे देवताओं,
निर्भय हो जाओ। आकाशवाणी सुनकर सब देवता तुरंत लौट आए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा ने पृथ्वी को समझाया। वह भी निडर हुई। दिल में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानर शरीर धारण कर पृथ्वी पर जाकर हरि के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भूमि सहित सब देवता मन में शांति पाकर अपने अपने स्थानों को गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी, देवताओं ने प्रसन्नता से शीघ्र उनका पालन किया। उन्होंने पृथ्वी पर वानर शरीर धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। पर्वत, वृक्ष और नाखून ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि हरि भगवान के अवतार की बाट देखने लगे। वे सब वानर पर्वतों और वनों में भरपूर होकर अपने झुंडों की टोली बनाकर रहते थे। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह सुनो जो बीज में रहने दिया था। अयोध्यापुरी में रघुवंश भूषण राजा दशरथ का नाम वेदों में भी प्रसिद्ध है, जो धर्म धुरंधर, गुण निधान, ज्ञानवान थे। उनके हृदय में भगवान की पूर्ण भक्ति थी और बुद्धि उसी में लगी रहती थी। कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ पवित्र आचरण वाली थी, पति की आज्ञा में तत्पर तथा हरि के चरणों में जिनका विनीत प्रेम था। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। उसी समय गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की। अपना सब सुख दुख गुरु जी को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने राजा को समझाकर कहा, धीरज धरो, तुम्हारे त्रिलोक प्रसिद्ध भक्तों के भयकारी 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र कामना के निमित्त पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। भक्ति के साथ जब मुनियों ने आहुतियाँ दी, तब हाथ में चरु खीर लिए हुए अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, जो कुछ वशिष्ठ जी के हृदय में विचार किया था वह तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। हे राजन, यह खीर ले जाकर उचित भाग बनाकर रानियों में बांट दो। संपूर्ण सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में आनंद नहीं समाता था, इतने खुश हो गए। उसी समय राजा ने प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियाँ वहाँ चली आई। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे भाग को फिर 2 भाग किए। उनमें से एक भाग कैकेयी को दिया और शेष के फिर 2 भाग किए और कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर धरकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। हृदय में प्रसन्नता और बड़ा सुख हुआ। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में शोभित थी। सुख से कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर जब प्रभु प्रकट होने वाले थे, वह समय आ पहुंचा। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। चराचर जीव बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि रामचंद्र जी का जन्म ही सुख की जड़ है। नवमी तिथि पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष, भगवान का प्यारा अभिजित मुहूर्त, मध्याह्न काल। न बहुत ठंडा न बहुत गर्मी, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय था। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवता और साधुजन प्रसन्नचित उत्साह युक्त थे। जंगल फूल उठे। पर्वतों में मणियों की खानें उत्पन्न होगी। सब नदियों से अमृत की धारा बहने लगी। वह समय जब ब्रह्मा जी ने जाना,
तब सब देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश में सब देवताओं के झुंड और गंधर्वों के समूह हरि गुणा गान करने लगे। सुंदर अंजलियों में भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने और बहुत प्रकार से अपनी सेवा भेंट करने लगे। देव समूह विनती कर अपने अपने लोकों में जा पहुँचे। सब लोगों को सुख देने वाले सर्वव्यापी भगवान प्रकट हुए। कृपालु दीन दयाल कौशल्या के हेतु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अनोखे रूप को देखकर माता प्रसन्न हुई। सुंदर नेत्र मेघ के समान सुंदर शरीर, चारों हाथों में अपने शस्त्र लिए आभूषण पहने, कंठ में वनमाला धारण किए, विशाल नेत्र शोभा के समुद्र, खर वंश के राक्षसों को मारने वाले श्री हरि प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता ने कहा, हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? वेद और पुराण आपकी माया, गुण और ज्ञान से परे असीम कहते हैं। जिनको वेद और साधुजन दया, सुख और गुणों के समुद्र गाते हैं, वही लक्ष्मीपति भक्त वत्सल प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड आपके रोम रोम में हैं, यह वेद कहते हैं। उन्हें आपने मेरे गर्भ में वास किया। यह हास्यप्रद बात सुनकर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को यह ज्ञान हुआ तब भगवान मुस्काए। तब पूर्व जन्म की कथा सुनाकर माता को समझाया, जिससे पुत्र स्नेह प्राप्त हो। माता की बुद्धि बदल गई। तब वे बोली, हे तात, यह रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए। उसका सुख बहुत ही अनुपम है। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी चतुर भगवान बालक होकर रोने लगे। तुलसीदास कहते हैं कि जो यह चरित्र गावेंगे वे मोक्ष पाएंगे और संसार रूपी कूप में नहीं गिरेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।